वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा लेक्चर ये 2 है। आप सभी को मैं बताता हूँ, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 मैंने पढ़ा चुका हूँ, तो आप लेक्चर 1 देख लीजिएगा, उसके बाद लेक्चर 2 को देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ फॉर ऑल एग्जामिनेशन। रजत रंगिणी पुस्तक का लेखक कल्हण है और इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। अष्टधाई पुस्तक का लेखक पाणिनि है और ये संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है और इसके लेखक मनु है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है और यह बदवायु ने लिखी है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो तथा मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। असम में पाए जाने वाले गिबन भारत का एकमात्र कपि है। तो ये बेसिक चीज़ें थीं जो कल बच गई थीं। कल मैंने आपको हिस्ट्री होती क्या है वो पढ़ाया था, हिस्ट्री के कुछ तहत बताए थे। आज हमारा टॉपिक, जो न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सिंधु घाटी एवं हड़प्पा सभ्यता, इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए एक एक चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं समझता हूँ और आपको बताते चलता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक है। हड़प्पा टीले के सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसमैन द्वारा किया गया था। किसका? हड़प्पा टीले का सबसे पहले उल्लेख। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इन लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की भी विधि आती थी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। यह एक नागरिक सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता था। लोथल बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता की लिपि भावात्मक, जिसे हम चित्रात्मक भी कहते हैं, यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कौन सी? भावात्मक। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का अपनाया जाता था। कैसी? ग्रिड। सिंधु समाज मात्र सतात्मक था। मोहनजोदारो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। यह लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है और ये गाय के साक्ष्य नहीं मिले। यहाँ पर गाय का साक्ष्य अभी तक नहीं मिला। घोड़े की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? लोथल से। सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। नक्शाधिकार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य भी हमें कालीबंगन से ही प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, अब हम प्रमुख स्थल की बात कर रहे हैं। सबसे पहला अगर देखें, हड़प्पा कहाँ पे है? अभी तो पाकिस्तान में है और रावी नदी के पास है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है ये और सिंधु नदी के पास है। चहुंदो ये पाकिस्तान में है, ये भी सिंधु नदी के पास है। कालीबंगन राजस्थान में, घाघा नदी के पास। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के पास। रोपड़ पंजाब में, सतलज नदी के पास। आलमगीरपुर ये आपका मेरठ में है, हिंडन नदी के पास। रंगपुर ये गुजरात में है, मादा नदी के पास। धौलावीरा गुजरात में है आपका। बनमाली हरियाणा में है और रंगोई नदी के पास। और सुत्ता गाडोर पाकिस्तान में है आपका, दासक नदी के पास। तो ये आपके कुछ प्रमुख स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के, जो अभी कहाँ पर है और किस नदी के आसपास थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो मोहनजोदारो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत आपकी क्या थी? अन्नाघर। जो अन्न का घर होता है उसे अन्नाघर कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, इनकी प्रमुख फसल
गेहूं और जौ थी। यह सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुई है। तो अग्निकुंड कहाँ से हमें प्राप्त हुई है? लोथल तथा कालीबंगन से। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियां हैं। मनके बनाने के लिए कारखाने लोथल तथा चहन हुडोरों से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। चावल के साक्ष्य हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरे स्टेटलाइट धातु की बनी हुई थी। कौन सी? स्टेटलाइट धातु की बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की भी पूजा करते थे। ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, ये खेल का प्रयोग ये करते थे अपने मनोरंजन के लिए। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वैश्यवृत्ति भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा इस पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम प्रलय बात करें तो बाढ़ को माना जाता है। आज मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्लास में हम लेक्चर 3 में वैदिक सभ्यता को कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा, आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद।